राम मंदिर और अब ये ओम आकार का नया मंदिर। मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि देश में धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का दौर जारी है। ऐसा लगता है जैसे सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है। जी हाँ, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। अबू धाबी में बने इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। आने वाले समय में तीर्थाटन इकोनॉमी का विकसित भारत बनाने में बड़ा योगदान होगा, क्योंकि राम मंदिर के अलावा भी देश के कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। यूं कहें कि ये वक्त सनातन का स्वर्ण काल है तो शायद गलत नहीं होगा। काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 2021 में काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले धार्मिक पर्यटन के लिए लोग यहां पहुंचते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहां सुख सुविधाओं का विकास होने के बाद पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ है। उज्जैन में महाकाल लोक भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं से लेकर पर्यटकों तक की संख्या में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस दिव्य लोक को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पिछले 2-3 साल में ही काशी, सोमनाथ से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक बन चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब वाराणसी की ही तरह असम में मां कामाख्या कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। राज्य सरकारों का फोकस मंदिरों और धार्मिक कॉरिडोर पर है। अभी हाल ही में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम या फिर ओमकारेश्वर, सबका कायाकल्प सनातन के स्वर्ण काल की झलक ही है। देश के कई राज्यों में मंदिर कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इससे पर्यटन के साथ साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सनातन संस्कृति का दर्शन हो रहा है। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। यही नहीं, विदेश में रहने वाले सनातनी भी अपनी जड़ों से गहरे रूप से जुड़े हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की संसद, जहां भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. Bureau Report, Good News Today.